हाँ जी। अच्छा, सोल सीट मेरा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। अब जब हम यहाँ पे ये जो जहाँ पे कल हमने स और छ लिखा था, शिव और शक्ति का वो लिखा था, वो भी लगभग, क्योंकि आगे वाला जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और सिंपैथेटिक सिस्टम है वो तो मुझे बिल्कुल क्लियर है। तो वो वहां से वो सारी चीजें आ गई, लिम्बिक सिस्टम वाला भी पोर्शन तक हम पहुंच गए। अभी ये आता है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और इसमें क्रिस्टल जैसी कोई आकृति बनाई हुई है, जिसमें स्काई है, टाइम है। वो तो हमने एक बार वो लिख के सामने कॉमन कॉमन आइटम, कॉमन कॉमन चीजें निकाल के रखा था। तो अब ये स्थूल कारण में जो आ रहा है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एलिमेंट, माइंड, बॉडी, साउल मैपिंग विद प्रॉपर्टीज। हाँ, देखो जी, यही वाली स्लाइड, यही वाली स्लाइड है। हमारा क्या है, हमारा जो स्थूल शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। ये पंच तत्वात्मक प्रेजेंटेशन है। तो स्थूल हो, कारण हो, सूक्ष्म हो, उनमें अलग अलग तत्व होंगे। एक तत्व कॉमन होगा, स्काई। जहां तक मैं समझा, ठीक है ये? तीनों में टोटल जो है 5 या 15 15 वो है तत्व। हाँ, मतलब पांच पांच पांच, तीनों में पांच 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 है। हाँ। और अब उनमें ये पांच कॉमन पांच है स्काई। पांच जो है, इसमें 5 तत्व स्थूल में है, 5 तत्व सूक्ष्म में है, 5 कारण में है। लेकिन हम्म। कौन से 5 है और उनमें कितने कॉमन है? अच्छा। अगर उनमें कॉमन नहीं होगा तो वो जुड़ेंगे ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये। मैं कारण शरीर को लेकर चलूंगा तो कारण शरीर और स्थूल शरीर सेम है। दोनों में पंच हम्म। तत्व हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लेते हैं, सबसे पहले कारण शरीर बनता है। हम्म। कारण शरीर बनता क्यों है? मेरे प्रारब्ध का कारण फल शरीर देने के लिए इच्छा मुझे? से बनता है, इच्छा मन में होती है। आप इस जन्म में जब अपना शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने से पहले आपके मन यानी सहस्त्रार चक्र बंद के अंदर जितनी भी आपकी इच्छाएं होती हैं, उसमें से अगले जन्म में कितनी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, इस आधार पर आपका अगला जन्म होता है। कारण शरीर का मूल कारण जो है वो इच्छा है। ठीक है। तो अब हमारा कारण शरीर बना मेरे पूर्व जन्म की इच्छा के अनुसार। मैं मेरे शरीर एग्जैक्टली, के हिसाब से बात करता हूँ, राइट? एग्जैक्टली। अब आपका अब जो अब आपके जो टोटल कर्म है, उसमें कुछ हाँ। अच्छे कर्म है, कुछ खराब कर्म है। हाँ। तो जो अच्छे कर्म है, उन अच्छे कर्मों से आपको ऊंची जाति मिलती है। हम्म। मतलब आप जो हैं इस जन्म में शुक्ला हैं, इसका हम्म। मतलब ही ये है कि आप पिछले जन्म में आपने बहुत सर्वश्रेष्ठ कर्म करे होंगे। हम्म। तब आपको जो है वो जन्मों का फल जो है वो ब्राह्मणों में भी शुक्ला के घर में जन्म लेने से मिल गया। ये पहला पार्ट हो गया। हम्म। अब आपने खराब कर्म करे। हम्म। खराब कर्म करने से आपको कष्ट मिलते हैं, तो आर्थिक रूप से संपन्नता जो है उसका खराब कर्मों से संबंध है। मतलब मान लीजिए कर्म विपाक संहिता में लिखा है, अगर मैं इस जन्म में किसी को धोखा दूंगा दूंगा धन के लिए, हम्म। और मान लीजिए वो उस कर्म का प्रायश्चित में उसी जन्म में नहीं कर पाया, तो हम्म। अगले जन्म में मुझे निर्धन बनना पड़ेगा। ये उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। हम्म। 108 कहानियां हैं, हर कहानी के अंदर मूल यही है। जब हम्म। भी आप किसी का धन का हरण करोगे अगले जन्म में आपको जो है तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म फल सबका भोगना पड़ेगा। हम्म। जब तक कि आप कर्म करते करते वो डेक्सटेरिटी ना डेवलप कर लो कि मुझे इस कर्म का फल भोगना है। हम्म। कर्म करा, किसने करा मैं मुझे नहीं पता किसने करा, उस ईगो को अपने साथ में ना जोड़ना, हम्म। वो अटमोस्ट स्टेचर होता है। उससे हम उस डोमेन में पहुंचते हैं जब हम ना तो अच्छे फल भोगते हैं ना बुरे फल भोगते हैं। क्योंकि जब तटस्थ तक हम ये भाव। फल भोगने की प्रक्रिया में रहेंगे तब तक वो प्रक्रिया हमारे को जो है वो परेशानी करती रहेगी। हम्म। अगर आप सूक्ष्म में चिंतन करें, आपको जितनी चीजें पसंद है उनको कागज पे लिख लीजिए।
हम्म। जितनी चीजें बिल्कुल नापसंद है उसको कागज पे लिख लीजिए। हम्म। ये सुख जो आपको मिल रहा है उन चीजों से जो आपको प्रसन्नता देती हैं, और ये जो दुख आपको मिल रहा है जिन चीजों से, जो चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, हम्म। उसका संबंध आपके इस जन्म से होगा ही नहीं। आप जितना भी मर्जी डिटेल्ड एनालिसिस करके देख लीजिए अपने ऊपर। तो जब मुझे अच्छा और बुरा लगना जो है वो बंद हो जाएगा, तो हम्म। मेरे जन्म लेने की प्रक्रिया जो है वो भी रुक जाएगी। मैं जन्म लूंगा तो कारण के हिसाब से ही जन्म लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो जो मन के चार वो बताए थे कि इच्छा, आत्मा। हाँ। सॉरी, इच्छा नहीं, सुख दुख विभाग और संस्कार। संस्कार, सुख दुख विभाग और संस्कार। तो इस कैटेगरी में जो भी मेरे माइंड में मृत्यु के समय चल रहा होगा, वो मेरे अगले जन्म का कारण शरीर बनेगा। राइट। मृत्यु के समय से इस बात का मतलब नहीं है। ये भ्रांतियां हैं जो हमारे टेक्स्ट में पड़ी हुई हैं। आप सारी जिंदगी कुछ करते रहे और मृत्यु के समय आपने कर लिया, ये तो सिर्फ इस वजह से लिखा गया कि भाई कम से कम मृत्यु के समय तो आदमी इन इच्छाओं से बाहर चला जाए। अच्छा अच्छा, बाकी तो वो पूरे जन्म का कंक्लूजन होता है। भाई पूरे जन्म का बैकलॉग तो चलेगा ही चलेगा ना। नहीं चलेगा सही। ऐसे कैसे पॉसिबल है? वाल्मीकि ऋषि जो हैं, जब उन्हें डाकू बनना पड़ा, तो डाकू बनने की प्रक्रिया उनके पूर्व जन्मों से ही कनेक्टेड थी। हम्म। जैसे ही नारद जी ने उनको उनके पूर्व जन्म के कुछ चीजों से कनेक्ट करा, फट से उन्होंने डाकू छोड़ा और वो ऋषि की तरह से सोचने समझने लग गए। हम्म। तो ऐसा थोड़ी कि उनको डाकू नहीं बनना पड़ा, और डाकू बनने का कर्म उनको उसका फल नहीं भोगना पड़ा। क्या ऐसा कारण था कि दशरथ जैसा व्यक्ति, उसको जो है वो अपने पुत्र का, मृत्यु के समय उनका पुत्र उनके पास में नहीं था, ये पुत्र वियोग क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्मों का कर्म था, शापित थे। तो ठीक है। अच्छा, ये जो कर्म जो है हमारे उससे बाहर नहीं जाता, उसको भोगना ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है कारण शरीर का, हम्म। तो ये कोई विशेष स्ट्रक्चर है? हाँ, ये विशेष स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें की विशेषता क्या क्या है इसकी, जैसे जैसे आप पांच? जैसे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हो ना ऑर्गेनिक हाँ केमिस्ट्री में, हाँ हाँ, वही 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 है। इसको बेंजीन ही मान लो कि बेंजीन ने अपना स्ट्रक्चर यहां से लिया है, ऐसा मान लो आप। हाँ। इस स्ट्रक्चर को अगर मैं मर्ज कर दूं एक दूसरे में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। हम्म। ये प्रैक्टिकल है स्ट्रक्चर का। ये ठीक है। डिजाइन, अ- प्योर डिजाइन ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें जो बाहर तत्व हैं वो गोले हैं। अब इसमें वो एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़े हुए तो हैं, तो पहला जैसे कि तत्व जो जागृत हुआ वो मेरा मन तत्व हुआ, जिसके कारण मेरा जन्म हुआ। मन हाँ। मतलब इच्छा करने के बाद हम्म। जो है वो आत्मा, मतलब शरीर बना, और शरीर बनने के बाद उसमें आत्मा ने प्रवेश करा। आत्मा कब प्रवेश करती है? जब अंदर की प्रक्रिया जो है, मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है मुझे कि आत्मा तीसरे महीने में आती है या पांचवें महीने में आती है या सातवें महीने में आती है, या जन्म होने से थोड़ी देर पहले आती है, इसमें मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, तो मुझे बस ये और बताइए कि जैसे आपने ऊपर स्काई रखा है, फिर उसके राइट हैंड साइड अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो डायरेक्शन रखा है, फिर सॉल रखा है, फिर मन रखा है, फिर टाइम रखा है, अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो इसका कोई सीक्वेंस है जिसे हमें, जिसमें पहला वो जो पार्ट होगा वो पहला मन, मन? पहला मन, मन के बाद आत्मा, आत्मा के मतलब बाद हमें एंटी टाइम क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? हमें है। एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? मतलब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के जैसा नहीं है। अच्छा ये ठीक तो है, बस एलिमेंट क्लियर। जो है वो प्रकट होता जा रहा है। जैसे ही मन प्रकट हुआ, उसके बाद आत्मा प्रकट हुई, उसके बाद टाइम प्रकट हुआ, उसके बाद दिशा प्रकट हुई, उसके बाद शब्द ध्वनि हुई। तो ये पहला पार्ट, पहली साइकिल कंप्लीट हुई कारण शरीर की। जब कारण शरीर बन गया तो उसने वायु और अग्नि को जागृत करा। वायु और अग्नि के जागृत होने के बाद में जो है उसमें सूक्ष्म शरीर बन गया। जब सूक्ष्म शरीर बना उसके बाद स्थूल शरीर का निर्माण हुआ।
शरीर हर एक समय था। सेकंड, एक सेकंड, मुझे इसे एक तरीके से बस लिखवा दीजिए। जब आत्मा आई तो यहाँ पर हमारा आकाश तत्व था। आकाश तत्व जो है, जब सूक्ष्म शरीर मतलब कारण शरीर जब सूक्ष्म शरीर में बदला, तो क्या क्या चीज जुड़ी? कौन से दो दो तत्व जुड़े? वायु और अग्नि। वायु और अग्नि जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े। सूक्ष्म शरीर में ये पांच ही हैं, वायु, अग्नि, स्काय और काल और दिशा। अच्छा अच्छा, ये तो लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। अच्छा, इसमें जो हमने स्काई को सेंटर में रखा है और फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ये भी किसी किसी विशेष प्रयोजन के साथ बनाया हुआ है? देखिए, स्ट्रक्चर जो है वो नीचे वाला है, जो 9 वाला है, ये संपूर्ण स्ट्रक्चर है। अब इस संपूर्ण स्ट्रक्चर में धीरे धीरे आप एलिमेंट्स को माइनस करते जाओ, तो आपको पता चले, मतलब सबसे नीचे वाले जो दो है उसको हटा दो, उसमें उंगली रख दो, तो अब जो आपके सामने आए वो ऊपर के 5 और नीचे के 2, 7 आ गए। फिर और थोड़ा सा ऊपर कर दो तो ऊपर के 5 रह गए। फिर और थोड़ा सा ऊपर कर दो तो ऊपर के 5 में से भी जो है वो 3 कम हो गए। इस प्रकार से उसको आप देख समझो। ठीक है, आप सबसे पहले अपनी उंगली को उठाओ और जहां पृथ्वी और जल लिखा है उसके ऊपर रख दीजिए। लेकिन पृथ्वी और जल किस में? जो ये है स्थूल शरीर। जो नीचे वाला है जिसमें 9 पार्ट बने हुए हैं, 2 स्टार जुड़े हुए हैं, उसमें अच्छा अच्छा, सबसे ऊपर वाले लाइन के ऊपर हाथ रख दो आप अपना। हाँ रख दिया। स्थूल और वाटर, वो तो अर्थ और वाटर के ऊपर पृथ्वी और जल गायब हो गए। अब हाँ जो बचा वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है। हाँ 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 फिर हाँ आपने एयर, फायर और ये ऊपर के 4 हटा दिए, तो हाँ। अब आपका केवल कारण शरीर बचा। हम्म फिर एयर हटा, ओ स्काई हटा दिया, तो हम्म टाइम, डायरेक्शन, मन और आत्मा ये आए। फिर टाइम और डायरेक्शन को भी हटा दीजिए, हम्म तो केवल मन और आत्मा बचा। हम्म। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है वो आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है। ठीक है, अब इसके ये बराबर मेरी में थ्योरी है, मतलब ये मेरी थ्योरी है, मैं इसको किसी टेक्स्ट के साथ में जो है वो नहीं कर रहा, बिकॉज पांच पांच तत्व कारण शरीर में और सूक्ष्म शरीर में होते हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखा। हम्म ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। वो तो मैं, वो महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन पढ़ रहा था, उसमें ये स्ट्रक्चर मेरे को मिला। वो मैंने कहा ये तो बड़ा लॉजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ा मुझे। हम्म ऐसा नहीं था कि मुझे एज इट इज उसको कॉपी कर लिया। मतलब जैसे महर्षि कणाद का जो वो है, उसमें टाइम और डायरेक्शन जो है, उसमें वो पहले डायरेक्शन कहते हैं, बाद में टाइम कहते हैं। हम्म तो मैंने कहा ये तो इलॉजिकल है, दिशा पहले आ ही नहीं सकती, पहले तो काल ही आएगा। हम्म तो वहां पर भी छेड़छाड़ हुई हुई है। अब क्या है कि जैसे मैं मंत्र चिकित्सा कर रहा हूं, मैंने मंत्र चिकित्सा क्यों चुनी, मैंने इसलिए चुनी क्योंकि स्काई जो है वो तीनों में कॉमन है। हम्म तो विचार की उत्पत्ति स्काई एलिमेंट से होती है। हम्म। तो वो उत्पत्ति के लिए एक शरीर का पूरा होना बहुत आवश्यक है। क्या मतलब? किसी भी शरीर का संपूर्ण होना उसके हाँ। पंच तत्वों पे आधारित है। जब तक पंच हम्म। तत्व पूरे नहीं होंगे शरीर नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, तो स्काई उसमें कॉमन है, इसलिए स्काई का तीनों के संपूर्णता के लिए मुख्य अवयव है, ऐसा मैं समझू? राइट। ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में जो देवियों का रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ के रूप में एक देवी है, स्काई के अच्छा, रूप में भी है। मैंने कोई कहानी बनाई, मेरी कहानी सही है या गलत है, इसका लिए मेरे पास कोई तो टेस्ट होना चाहिए ना। हाँ। तो ये यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी तत्व लिख हम्म लीजिए कागज पे। हम्म फिर जल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, ऐसे लिख लीजिए। हम्म हो गया। हम्म अब पृथ्वी के आगे लिखिए प्रथम शैलपुत्री।
शैलपुत्री, शैल मतलब हाँ मैं समझा, पर्वत। पर्वत, पर्वत जो है वो पृथ्वी तत्व का सूचक हो गया। हम्म। तो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी कौन है? जो कमंडल में जल लेकर चलती है। हम्म। तृतीयम कात्यायनी, कात्यायनी अग्नि को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो अग्नि है वो, अच्छा वो, ठीक है, कात्यायनी। तीसरी कात्यायनी हो गई। चौथी हम्म। कूष्मांडा हो गई। वायु, वायु पूरे ब्रह्मांड की वायु कैसे बनती है? जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब होती है, कद्दू के जैसी होती है। पूरा हम्म। मैग्नेटिक फील्ड कद्दू के जैसा होता है, बीच में से दबा हुआ और बाहर से फैला हुआ। हम्म। तो कूष्मांडा जो है वो वायु तत्व हो गया। हम्म। उसके बाद आया आपका चंद्र घंटा, हम्म। वो आकाश तत्व हो गया। हम्म। उसके बाद दिशाएं जो है वो स्कंद माता से हो गई। हम्म। फिर टाइम जो है वो काल रात्रि से, अब टाइम बिल्कुल डिट्टो मैच हो गया। काल हम्म। रात्रि, काल रात्रि काल के लिए प्रयोग होती है, और टाइम जो है वो काल का ही स्वरूप है। हम्म। तो वो काल रात्रि हो गई। फिर हम्म। उसके बाद आत्मा जो है वो महागौरी। आत्मा से हम्म। ज्यादा गौर वर्ण किसका हो सकता है? हाँ, किसी का नहीं। फिर उसके बाद सिद्धियां कहाँ होती हैं? मन में होती हैं सिद्धियां। तो हम्म। फिर सिद्धिदात्री। तो मेरा जो संस्कृत का श्लोक था उसमें छेड़छाड़ हुई थी, वो छेड़छाड़ ने मुझे इस मॉडल से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ये दुर्गा सप्तशती का ही श्लोक है ना? हाँ, दुर्गा सप्तशती ठीक है ही है। राइट। तो दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले कवच में यही श्लोक आ रहा है। हम्म। तो वो क्यों बताया गया? वो इसलिए बताया गया क्योंकि वो एक ऑर्डर को बता रहा था, और ये प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो अब मैं इसका मतलब स्ट्रक्चर। टेस्ट हो रहा है ना, मेरा कहने का हाँ, टेस्ट मतलब ये है। टेस्ट भी हो रहा है, और वो लॉजिकल भी है, आत्मसात भी हो रहा है। तो ये 9 का मॉडल जो है मेरा यहाँ से शुरू हुआ। फिर ये जब 9 एलिमेंट्स आ गए, इनकी 9 देवियां आ गई, फिर ये 9 देवियों के बाद मैंने कहानी को जोड़ना शुरू करा बाकी जगह। हम्म। ठीक है ना? ये पार्ट है। तो इसका जो अगले वाला स्लाइड है, इम्प्रगनेटेड विद थॉट्स। ये तो कल करेंगे, तो डिटेल्ड है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अब ठीक ये है। जुड़ना जुड़ना हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, मन माइंड से जोड़ रहा है। जी। अभी उसे अनुपान के उसमें हो रहा है। अच्छा सर,